हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो चलिए। तो हम लोग जा रहे हैं जियो मार्ट सामान लेने। राशन खत्म हो रखा है और डिब्बे वगैरह मैंने सब भर कर रख दिए थे। तो अभी राशन लेने जा रहे हैं। जो भी कुछ सामान लाना है ग्रॉसरी का वो लेने जा रहे हैं। भी सामान लाना है, रफ लाना बोला था। जिसका भी कुछ सामान लाना है मार्केट से मार्केट चलती नहीं, है। इतना काम मतलब मैंने चाय वाय के बर्तन मिले थे, अभी रीसेट कर रही थी तो वो गए। और ये वाला ब्लॉग है ना पिछले ब्लॉग के आगे से ही है। तो जो मैं ब्लॉग डाल चुकी हूँ उसी के आगे से ये ब्लॉग है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बेटू को रेडी कर रही थी और बेटू की कटिंग अलग सी हुई है, मतलब स्टाइलिश वाली कटिंग, कट लगाए गए हैं साइड में। तो अच्छी लग रही है इस पर ये कटिंग। पहले भी ऐसी ही करवाई थी, अभी दोबारा से कटिंग करवा दी है। और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट और जियो मार्ट से ही सामान लाएंगे थोड़ा सा, मतलब ये पास में भी है और यहीं से ले आएंगे सारा सामान एक साथ में। वैसे तो ज़्यादातर हम शॉप से सामान लेते हैं, अब की बार हम जियो मार्ट जा रहे हैं। कभी कभार चले जाते हैं मार्ट, क्योंकि एक ही मार्ट है और फिर भीड़ ज़्यादा पड़ती है कभी कभी तो। और यहाँ पे बेटू को मैं कैमरिंग ले रही थी, मतलब वो बातें करते हुए जा रहा था इसीलिए। और हम पहुँच गए हैं मार्ट। तो यहाँ पे बास्केट ले लिए टूटू ने और अब हम लेंगे सामान। तो सामान जो जो लेना है वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। यहाँ तो बेटू की मस्तियाँ देख लीजिए। और ये है ना बास्केट में बैठने की जिद कर रहा था तो बिठाल दिया था, फिर इसको थोड़ी देर उसमें बैठा और फिर भागने लगा, क्योंकि सामान दिख रहा था इसको। टॉफ़ी वगैरह भी दिख गई तो फिर तो वो उनमें ही लगा रहा। और ये देखिए हमने यहाँ बिल पे किया था, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, मतलब 3-4 वो रहते हैं ना काउंटर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। टूटू नहीं दिख रही होगी क्योंकि टूटू को ये पहले ही छोड़ आए थे, सामान बहुत सारा था इसीलिए। तो सामान लेकर गए थे और फिर मैं और बेटू, क्योंकि टूटू को छोड़ नहीं सकते थे वहाँ पे, इसलिए मैं रुक गई थी। और फिर बेटू और हम दोनों मतलब फिर हमें लेने गए थे। तो हम लोग है ना स्कूटी से गए थे, तो स्कूटी में इतना ही सामान बनता है और सामान के साथ में मतलब टूटू साथ में आ गई थी और सामान रख के लेकर आए थे ये। तो हम रुक गए थे इसीलिए, मैं और बेटू, तो हम बाद में आ गए थे। यहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग से व्लॉग कंटिन्यू है। और बेटी स्कूल जा चुकी है, मॉर्निंग का टाइम है, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। तो बेटी स्कूल जा चुकी है और यहाँ पे मैंने उसकी लंच बॉक्स की तैयारी करी थी, तो वही स्लैब साफ़ कर रही थी मैं और अपनी लिए चाय बनाई थी। तो चाय अभी मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सामान वगैरह भर के रखूँगी। और झाड़ू पोंछा मैंने पहले ही कर दिए थे, इसीलिए मैंने ब्लॉग पहले से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि हम ब्लॉग बनाओ तो थोड़ी ये रहता है, टाइम भी लगता है ब्लॉग बनाने में। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोंछा कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन मैं कई बार अपना शेयर कर चुकी हूँ। और अभी ये सारे हैं ना जो भी डिब्बे वगैरह हैं, तो ये मैं सब साफ़ करके ऊपर से कपड़े से ही पोंछ के रख दूँगी। और जो इनकी अलमारी है, मतलब जिसमें ये रखे थे सेल्फ में, वहाँ पे है ना पता नहीं चूहे ने ना हॉल कर लिया है, तो वही हमने भरवाया था और सीमेंट से। तो अभी मैं ये वापस रख दूँगी, क्योंकि कल उठा कर रख लिए थे मैंने, और अभी मैं वापस रख दूँगी। आपको दिखा भी होगा, मतलब सीमेंट भरा है अलमारी में। सेल्फ में ना बहुत बड़ा सा होल कर लिया था, उसी को है ना कल फिल करवाया और अभी मैंने सारा सामान रख दिया है, क्योंकि सीमेंट का है ना ज़्यादा देर तक मतलब ऐसे सूखा नहीं रहता है, जल्दी से फिल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज सारे डिब्बे रख दिए। कल मैंने बिल्कुल भी मतलब 2-3 बार सीमेंट पे पानी डाल दिया था, जिससे ना अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैं सामान निकाल रही हूँ जो भी हम लाए थे, तो मैं पहले सामान भर लूँ, क्योंकि सारे घर की साफ़ सफाई हो गई है। और अभी ये सारे सामान दिखा रही हूँ। तो 2 तरीके की ये पूजा की अगरबत्ती रहती है, तो वो लेकर आए थे, धूप बत्ती वगैरह, क्योंकि पूजा का सामान भी मतलब एक साथ में ही ले आते हैं। और कभी बीच में है ना ख़त्म हो जाता है, तो बीच में ही मंगवा लेती हूँ मैं। और ये है ना विम जेल, वैसे शॉप से लाओ ना तो एक के साथ एक फ्री नहीं मिलता, इसमें एक के साथ एक फ्री आया है। और वैसे शॉप से ही लाते हैं ज़्यादातर सामान।
तो बच्चों के चोकोस वगैरह लाए थे और चीनी और वॉशिंग पाउडर, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से साबूदाना के पापड़ हैं, छोटे छोटे वाले साबूदाना के पापड़ हैं। तो ये 2 कलर में, 2 नहीं 3 कलर में थे, येलो, पिंक और वाइट। तो 3 कलर में थे और बहुत ही मतलब मैंने पेटी को फ्राई करके भी रखे थे आज थोड़े से, तो अच्छे लगे टेस्ट में। तो यहाँ पे मैं मसाला दिखा रही हूँ, दाल मसाला और पनीर मसाला, मतलब पनीर नहीं सब्जी मसाला, और दाल का मसाला अलग आने लग गया है अब। और चाय पत्ती डबल डायमंड पीते हैं, पर अब की बार ये लेकर आए हैं, ये वाली मार्बल की। तो मखाने मैं बेटू की वजह से लेकर आ गई, क्योंकि बेटू को मखाने वगैरह दिया करूँगी अब। पहले मैं बहुत देती थी मखाने बेटू को जब वो छोटा था, अभी बंद कर दिए थे बीच में देना। और लाई की जो भेल वगैरह बनाते हैं इसीलिए लेकर आई हूँ, और हल्दी की पैकेट और काजू वगैरह जैसे लड्डू वगैरह में डाल देती हूँ, बच्चों के लिए ऐसे भी दे देती हूँ ड्राई फ्रूट्स में। और ये वाली गुड़ की बट्टी बोलते हैं इसको, तो ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ इस तरीके की। वैसे तो ये शॉप से वो जो गुड़ लाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सारी दालें, काली मूंग की, हरी मूंग की, तुअर की और बरी। अब की बार बरी बहुत सारी लेकर आए, क्योंकि बरी है ना पुलाव में भी डलती है और ऐसे भी सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। तो सोया बरी बहुत ज़्यादा लेकर आए। दाल चावल और काली मूंग की पैकेट वाली लेकर आए थे। तो यही सारा सामान था। और चना दाल भी लेकर आई हूँ, क्योंकि ख़त्म हो रखी थी चना दाल, तो इस वजह से मैं चना दाल भी लेकर आ गई। क्योंकि मिक्स दाल बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं चना दाल ज़रूर डालती हूँ। वैसी दाल नहीं बनाती हूँ, मिक्स दाल बनाती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए वॉशिंग पाउडर स्मार्ट का, तो यही वाला वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं हम मशीन के लिए, क्योंकि मैं कभी हाथ से कपड़े नहीं धोती, मैं मशीन में ही कपड़े धुलती हूँ इसीलिए। और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई है देखिए। तो ये सारा सामान अभी मुझे भर के रखना है। और डिब्बे मैंने कुछ धुल कर रख लिए थे, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। और सॉस वगैरह भी लेकर आई थी। तो ये मसाला है ना, दाल मसाला पहली बार लेकर आई हूँ मैं, और बहुत मतलब इन्होंने लिया था अच्छा। मैंने अभी मतलब सब्ज़ी में ट्राई किया है, वॉइस ओवर तो मैं बाद में दे रही हूँ। और अभी एक दिन सब्ज़ी में ट्राई किया तो बहुत अच्छी दाल लग रही थी उससे। और यहाँ पे सामान भर देते हैं। तो कुछ डिब्बे मेरे है ना मैंने धुल कर रख लिए थे, और कुछ में सामान था इसीलिए नहीं धुले थे। तो अभी चावल वगैरह भर के रख दूँगी, दाल वगैरह। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आप सभी से कि आप अगर ब्लॉग देखते हो तो ब्लॉग को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो, क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन के ब्लॉग शेयर करती हूँ। और अगर आपको डेली रूटीन ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वॉच कर सकें। तो बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने भर लिया है। और ये देखिए कांच का जार मैं इसीलिए धुलकर रखती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ना सामान भर लिया है। तो अभी मैंने काजू भरे हैं, तो काजू कितने अच्छे लग रहे हैं कांच के जार में। तो मैं ना ऐसे छोटे छोटे से जार बॉक्स करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे सामान भरने के काम आ जाते हैं बाद में। और जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं तो वो बहुत महंगे भी आते हैं कांच के जार, और फिर ये रहता है ना टूट जाता है, तो खरीद के लेकर आते हैं तो दुख होता है। और ये जार जैसे हम सामान उसमें था और वो फिनिश हो गया, उसके बाद हम उसको यूज करें ना, तो इतना दुख नहीं होता अगर फूट भी जाए तो। इसी वजह से मैं ना ऐसे छोटे छोटे से कांच के जार धुल कर रख लेती हूँ। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सामान है, जैसे वॉशिंग पाउडर वगैरह, साबुन वगैरह, तो मैं इस वाले बड़े डिब्बे में भर कर रख देती हूँ। और अभी भर लेंगे पोहा। तो पोहा जो है तो वो मैं खाली करके पॉलीथीन में डाल रही हूँ, जो पहले के थे, और ये वाले भर के रख दूँगी। और इसको है ना इसके ऊपर से ही रख दूँगी। ये पोहा भी अभी लेकर आए थे कुछ दिन पहले। पोहा थोड़ा सा ज़्यादा बनते हैं घरों में, क्योंकि नाश्ता वगैरह पोहा का ही बना लेते हैं, जल्दी बन जाता है।
और यहाँ पे मैं लाई भर रही हूँ। लाई को भी मैं इसी डिब्बे में भर दूँगी, मतलब ये दूसरा वाला डिब्बा है। स्टील के डिब्बे मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इस वाले डिब्बे में पूरी लाई भर के रख दूँगी, क्योंकि इसका नाश्ता थोड़ा ज़्यादा ही बनता है लाई का भी। और इनको है ना भेल ज़्यादा पसंद है, तो भेल आपने मेरे ब्लॉग में भी देखी होगी। जब तक ये लाई थी तब तक भेल ही भेल नाश्ते में चली। उसके बाद अभी मतलब बहुत दिनों से ख़त्म हो रखी थी लाई, तभी लेकर आए और मैंने डिब्बे में भर के रख दिए अभी। और मूंगफली भी भर देंगे। मूंगफली पहले से ही इसमें थी, तो वो रोस्टेड मूंगफली थी, मतलब मैंने रोस्ट करके रख ली थी। और ये मैं बाद में रोस्ट करके रखूँगी, क्योंकि अभी सीज़न ऐसा आ गया है बरसात का, तो मूंगफली वगैरह रोस्ट करके रख लूँ ना तो बहुत दिन तक चली रहती हैं। मतलब उनमें ना जैसे घुन टाइप का लग जाता है ना, तो वो भी नहीं लगता है, तो बहुत दिन तक चलती हैं अगर हम मूंगफली को रोस्ट करके रख लेते हैं। तो जब मुझे मतलब टाइम मिलेगा तब मैं रोस्ट करके वापस रख दूँगी। और यहाँ जो भी एक्स्ट्रा सामान बचा है वो इस वाले डिब्बे में भर के रख दूँगी। ये वाले कंटेनर मेरे पास 3 हैं और इनमें हम एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े वाले कंटेनर हैं, ये वॉशिंग पाउडर के साथ ही आए थे। तो यहाँ पे ना मैं मखाने भर रही थी और बेटू भी आ गया था मेरे पास, तो ये अभी सोकर उठा है। और सोकर उठा, उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है, तो चलो यहीं। और ये यहाँ पे आके बैठ गया है। अब इससे पहले मैंने सामान भर लिया, ये अच्छा हुआ कि नहीं, तो फिर है ना बेटू बहुत परेशान करता है, सामान मत भरने नहीं देता है। अभी भी ये देखिए आ गया है, तो अपनी मस्तियाँ चालू हैं उसकी। और वो खुद मतलब भरता है सामान को, फिर फैलाता है, ऐसे काम करता है बेटू। तो अभी उसको मैंने थोड़ा सा नमकीन दे दिया है, जिससे वो नमकीन वगैरह खा ले। और ये देखिए सारे डिब्बों में मैंने सामान भर दिया है। अभी तो मतलब आधे की बराबर ही सामान है, और भी सामान होता है, पर वो है ना कि अभी बीच बीच में भी मंगवाती रहती हूँ सामान, जैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी इतना सारा सामान लेकर आए, क्योंकि दाल वगैरह ये सारी चीज़ें एक साथ में ही ख़त्म होती हैं, इसीलिए हम लेने गए थे। और इतनी सारी पॉलीथिन हो गई है देखिए, तो बेटू को मैंने दे दिया है इनसे खेलने के लिए। ये है ना जैसे कचरा वगैरह भरने के काम आ जाती हैं, इसीलिए मैं इनको एक पॉलीथिन में जमा करके रख दूँगी। और ये पॉलीथिन है ना मुझे काम आ जाती हैं, जैसे कि बाहर पत्तों का कचरा बहुत ज़्यादा होता है आंगन वगैरह में, तो वो सब मैं ना पॉलीथिन में भर के रख देती हूँ, डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। तो डस्टबिन में अगर डालूँ ना पत्तियाँ वगैरह, तो अभी है ना बरसात का टाइम है, तो पूरा गीला गीला सा ही कचरा निकलता है, तो इस वजह से मैं ना पॉलीथिन में भर के रख देती हूँ। अभी है ना झाड़ू भी निकाल दे रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन में है ना जो सामान भरा था तो वही थोड़ा बहुत फैल गया था, तो मैंने झाड़ू भी निकाल दिया है। उसमें पोंछा भी लगाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि चिपचिपी हो गई है। और यहाँ पे मैं टंकी वगैरह वॉश करके ले आई थी, आटा भी ख़त्म हो रखा है, तो आटा पिसवाएंगे, तो टंकी मैंने इसीलिए वॉश करके रख दी है, जैसे उसमें भर देंगे। और जब भी मैं आटा वगैरह मतलब भरती हूँ ना टंकी में, तो पहले टंकी को वॉश कर लेती हूँ, उसी के बाद आटा भरती हूँ। उसके बाद मैंने नहा लिए थे, नहा के पूजा वगैरह की। और अभी मैं ना बनाना शेक बना रही हूँ, तो बादाम रखी थी भीगी हुई, मैंने नहीं खाई थी बादाम, तो वही मैं डाल रही हूँ बादाम। और भोग के लिए केला रखा था, तो वो केला वगैरह, तो केला का है ना बनाना शेक बहुत अच्छा बनता है, तो वही 2 पके हुए केले हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छा वाला बनाना शेक बन के तैयार होगा। तो थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है, चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि बनाना ही इतने मीठे हैं, तो बनाना शेक मतलब और ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बादाम डाली हैं और किशमिश नहीं डाली हैं, किशमिश बाद में डालूँगी। तभी मैंने बादाम और बनाना और दूध तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा बनाना शेक बन के तैयार है। अभी मैं इसमें ना थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दूँगी, क्योंकि किशमिश डालो ना तो वो पिसती भी नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती है पिसी हुई, तो इसीलिए मैंने किशमिश नहीं डाली। किशमिश भी मैंने भिगो कर रखी थी, तो लास्ट में ना किशमिश भी ऐड कर देंगे। और ये हमारा बनाना शेक बन के तैयार है। आ जाइए आप सभी भी बनाना शेक पी लीजिए। और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।